टॉप यूनिवर्सिटी हर एक स्टूडेंट का ड्रीम होती है, लेकिन टॉप यूनिवर्सिटीज तक पहुंचना इतना आसान नहीं, क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटी है तो एक अच्छा या हाई स्कोर भी रिक्वायर्ड होता है। और अगर आप इस टाइम पर प्लान कर रहे हो कि हमें भी अपनी मास्टर्स की जर्नी को 2027 में स्टार्ट करना है, और इसके लिए इफ यू आर प्लानिंग टू अपीयर फॉर सीयूडी पीजी 2027, जहां पर आप इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के लिए अपीयर करना चाहते हैं, सो दैट इस एग्जाम में लाए गए स्कोर के बेसिस पर आप टॉप यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स को परस्यू कर पाएं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में डाउट ये है कि टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, यानी कि अगर 300 मार्क्स का पेपर है तो मुझे कितना स्कोर लाना पड़ेगा ताकि जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें एडमिशन के चांसेस मेरे लिए बहुत ज़्यादा हाई हो जाएं। देन आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू कंप्लीट क्लैरिटी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूडी पीजी 24/7। दिस इज प्रिया, योर एजुकेटर एंड मेंटर फॉर इकोनॉमिक्स। एंड जिन भी स्टूडेंट्स ने सारी चीज़ें डिसाइड कर ली हैं, लेकिन माइंड में थॉट ये है कि हमें क्या स्कोर टारगेट करना चाहिए ताकि हम लोग जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है वहाँ से अपनी मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स परस्यू कर पाएं। तो चलिए आपके सारे डाउट्स को कर देते हैं यहाँ पे क्लियर। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि सीयूडी पीजी में अगर आप देखो तो बहुत सारी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज होती हैं, मतलब देयर आर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज जो आपके सीयूडी पीजी इकोनॉमिक्स के स्कोर को एक्सेप्ट कर आपको एडमिशन देने के लिए रेडी होती हैं। लेकिन अगेन अगर टॉप यूनिवर्सिटीज देखें तो वो 5-6 टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं जो हर एक स्टूडेंट हर साल एम करता है। सबसे पहले है हमारे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी, वेयर यू गेट एडमिशन इन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो हर एक इकोनॉमिक्स एस्पिरेंट को पता ही होता है। उसके अलावा है जेएनयू, देन है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च IGIDR मुंबई, BHU है, HCU है एंड गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स है। अब ये जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ तक अगर आपको पहुँचना है तो पहले आप एग्जाम दोगे, इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपरेशन करोगे, मार्च 2027 में एग्जाम दोगे, फिर आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में आपका स्कोर आउट ऑफ 300 कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप इन यूनिवर्सिटीज़ की मेरिट लिस्ट या फिर कट ऑफ को क्लियर कर पाओ। तो वही हमें यहाँ पे समझना है कि आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, और आपको अभी से पता होना चाहिए, बिकॉज आपको उसी अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन के लेवल को हाई रखना है। तो अब ये समझने के लिए कि आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो टॉप यूनिवर्सिटीज है उनकी कट ऑफ क्या रही है, ताकि आपको पता चले कि उसके अराउंड या उससे हायर ही स्कोर आपको टारगेट करना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे ड्यू से, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो मैं जो लेटेस्ट आपकी कट ऑफ रही है 2026 में जो कट ऑफ रही हैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ फर्स्ट राउंड कट ऑफ। फर्स्ट राउंड क्योंकि पहले राउंड में जो कट ऑफ जाती है फिर फर्दर राउंड्स की उससे थोड़ी थोड़ी लो जाती है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि पहले ही राउंड में आपका एडमिशन हो जाए तो उस लेवल का आपको स्कोर भी लाना होगा। तो अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जहाँ आपको एडमिशन मिलता है उसकी कट ऑफ अगर हम देखें तो देखो अलग अलग कैटेगरीज के लिए कट ऑफ कुछ इस प्रकार से है। अब ड्यू में दो चीजें हैं, एक होती है C1 कैटेगरी, यानी कि जो भी नॉन ड्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कट ऑफ कुछ इस तरीके से है, और जो भी ड्यू स्टूडेंट्स यानी कि C2 कैटेगरी में आते हैं उनके लिए कट ऑफ कुछ इस तरीके से। अब याद रखना C1 की जो कट ऑफ है, यानी कि नॉन ड्यू स्टूडेंट्स की जो कट ऑफ है वो थोड़ी हाई होती है कंपेयर टू C2। तो अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें तो क्योंकि C2 यानी कि जो ड्यू वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें थोड़ी सी प्रेफरेंस दी जाती है, इसलिए उनकी कट ऑफ थोड़ी सी यहाँ पर आपको लो देखने को मिलेगी कंपेयर टू C1 कैटेगरी। बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं होता। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, अगर मैं जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग लेके चलूँ तो एक नॉन ड्यू स्टूडेंट के लिए फर्स्ट कट ऑफ थी 253, यानी कि जिसका स्कोर 253 है उससे ज़्यादा था उसी को एडमिशन मिला। देन C2 में थी हमारे पास 244, यानी कि 244 और हायर वाले को ही फर्स्ट राउंड में एडमिशन मिला, एंड सिमिलरली फॉर अदर कैटेगरीज। तो आप देख सकते हो 250 तो यहीं पे क्रॉस हो गया। उसके अलावा अगर हम जेएनयू के बारे में बात करें, बिकॉज टॉप यूनिवर्सिटीज देखोगे तो अपने आप आइडिया लगेगा कि कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है। अब जेएनयू में एक जो कोर्स ऑफर किया जाता है इकोनॉमिक्स का, दैट इज MA इकोनॉमिक्स, यानी कि जनरल वाला कोर्स। उसके लिए अगर आप कट ऑफ देखो तो अगेन डिफरेंट कैटेगरीज के लिए है, लेकिन हम अगर जनरल कैटेगरी को बेंचमार्क लेके चले तो 263, अगेन 260 का भी यहाँ पे बेंचमार्क क्रॉस हो गया। देन जेएनयू एक और कोर्स ऑफर करता है, दैट इज नोन एज MA इकोनॉमिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी, तो स्पेशलाइज्ड वाला कोर्स है। अब इसकी कट ऑफ कितनी रही, अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए इट वाज 263, मतलब सेम ही है उस वाले कोर्स की तरह, बट बाकी कैटेगरीज के लिए थोड़ी थोड़ी वेरी कर रही है। तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हो, यहाँ पर भी अगेन 260 का बेंचमार्क क्रॉस हो चुका है। BHU भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स चूज करते हैं, तो BHU की भी अगर हम लोग कट ऑफ देखें तो BHU में भी यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अब BHU में भी दो कैटेगरीज बना दी जाती हैं, एक होता है C1 यानी कि जो हमारे
BHU के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन BHU से की है, और एक होते हैं हमारे पास हमारे नॉन BHU वाले स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब आप चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग अनरिजर्व कैटेगरी के हिसाब से देखें तो C1 यानी कि एक BHU वाले स्टूडेंट के लिए कट ऑफ थी 226 और नॉन BHU वाले के लिए थी 235। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि 230 प्लस यानी कि ऑलमोस्ट 235 यहाँ पर गई ही है, तो इतना यहाँ पर बेंचमार्क सेट हो चुका है। अब एक चीज़ देखो, BHU की कट ऑफ यूजुअली जो इस साल गई है, अगर हम लोग प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में इस बार BHU की कट ऑफ भी बहुत हाई गई है, बिकॉज धीरे धीरे जो एग्जाम का लेवल है वो भी बढ़ता जा रहा है और ज़्यादा स्टूडेंट्स इस एग्जाम के बारे में अवेयर हो रहे हैं, तो पार्टिसिपेशन कह लो या रजिस्ट्रेशन कह लो या जो अपीयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो भी यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, तो उसका असर कहीं ना कहीं कट ऑफ पे भी देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे एक आइडिया ले सकते हो कि जो टॉप यूनिवर्सिटीज हम कंसिडर कर रहे थे 2026 में, अभी ही उनकी जो कट ऑफ है वो इतनी हाई रही है। ठीक है, तो अगर हम हमारे लिए एक टारगेट स्कोर लेके चले, सो व्हाट शुड बी दैट टारगेट स्कोर? तो बच्चे आई वुड से कि 260 और 260 प्लस आपको टारगेट करना है। देखो, अगर आप 260 या 260 प्लस अगर मैं कहूँ टारगेट करोगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट योर स्कोर बिटवीन 250 टू 260, एंड तब देयर विल बी चांसेस कि इन यूनिवर्सिटीज़ में आप भी 2027 में एडमिशन ले पाओ, बिकॉज हर साल कट ऑफ बढ़ती ही जा रही है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, अब आपसे काफ़ी सारे लोग ये कहेंगे कि 2026 का जो पेपर था ना वो ईजी टू मॉडरेट था। 2026 में जो इकोनॉमिक्स का पेपर आया वो इजी टू मॉडरेट था, इसीलिए कट ऑफ इतनी हाई गई। अगर हम JNU के बारे में बात करें तो 260 प्लस गई है, DU के बारे में बात करें तो 250 प्लस गई है। ठीक है, इसीलिए कट ऑफ इतनी हाई गई। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हाँ, इस बारी का पेपर प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में मॉडरेट लेवल का था, इसकी वजह से भी हम ये कह सकते हैं कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई गई। लेकिन अगर पेपर जो है आपका वो डिफ़िकल्ट आ जाता है या फिर थोड़ा अनएक्सपेक्टेड आ जाता है, ठीक है, मतलब इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, जैसा कि 2025 में हुआ था जब पेपर बच्चों को बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड लगा था और काफ़ी आप कह सकते हो नेचर ऑफ क्वेश्चंस एकदम से चेंज कर दिए गए थे। तो उस सिचुएशन में भी कट ऑफ कितनी गई थी? उस सिचुएशन में भी बच्चे DU की फर्स्ट कट ऑफ 189 गई थी एंड JNU की फर्स्ट कट ऑफ आई गेस 192 या 194 इस तरीके से कुछ गई थी। तो आप देखो तब भी ऑलमोस्ट 200 तक तो कट ऑफ गई ही थी। तो अगर कम से कम भी अगर आप देखो तो इतना स्कोर जा रहा है जब पेपर डिफिकल्ट हो जाता है, और जब इजी टू मॉडरेट है तब यहाँ पे 260 प्लस क्रॉस हो जा रहा है। और आप देख सकते हो अगर 2026 में ये लेवल था तो 2027 में इससे आपको कुछ ऊपर ही देखने को मिलेगा। सो दैट इज वाई आई एम सेइंग दैट योर टारगेट शुड बी 260 और 260 प्लस। यहाँ पर हमने पूरे की पूरे एनालिसिस के साथ हमारे टारगेट स्कोर को यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सेट किया है, एंड आई रियली वांट कि हर एक स्टूडेंट अगले साल इतना स्कोर आराम से ला रहा हो। एंड ट्रस्ट मी, इस स्कोर को अचीव करना इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर आपने कुछ चीज़ों का ध्यान दिया हो। टाइम पे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना, अगर आप कंप्लीटली एक बिगिनर हो, आपको पहले से चीज़ें नहीं पता, रिवीजन को अपने स्केड्यूल का पार्ट बनाना, नोट्स बनाना, क्योंकि आपको अगर इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, तो शॉर्ट नोट्स आपको क्रिएट करने ही करने हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं अगर जिन पर आप फोकस करते हो, और हाँ, अपनी गलतियाँ एनालाइज कर इम्प्रूव करना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ये सारी चीज़ें। तो आपने यहाँ पर अपने टारगेट स्कोर को तो आई होप अच्छे से एकदम समझ लिया है, लेकिन सिर्फ टारगेट स्कोर बता देने से एज अ टीचर मेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग इस टारगेट स्कोर को अचीव भी कर पाएँ। इसीलिए इसी चैनल पर आपको डेली CUDPG इकोनॉमिक्स की YouTube क्लास जो फ्रीली अवेलेबल रहती हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए, वो मिल जाती हैं 5 बजे से। तो आप डेली इस क्लास को अटेंड कर सकते हो। अभी तक मैंने बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी इन सेशंस में कवर करा दिए हैं, एंड अब यहाँ पर न्यू सीरीज़ आपके लिए स्टार्ट की जा चुकी है जिसमें हम MCQs टॉप 500 MCQs को कवर करेंगे। तो आपको उन सेशंस को भी डेली शाम 5 बजे अटेंड करना है। 2026 में ऑलरेडी बहुत सारे हमारे टॉपर स्टूडेंट्स निकल चुके हैं। AIR 15 हमारा स्टूडेंट है, और भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से अपनी पढ़ाई कर अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुँच चुके हैं। तो आप भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए, गाइडेंस के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, तो जहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप कम्युनिटी है CUDPG इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए, ज्वाइन कर सकते हो अगर आपने ज्वाइन नहीं की
की है अभी तक। ओके, उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप भी है CUDPG इकोनॉमिक्स के सभी स्टूडेंट्स के लिए, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है। उसके अलावा यूट्यूब क्लासेस के अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप पूरे स्ट्रक्चर्ड मैनर में पूरा सिलेबस एक ही जगह पे कवर कर पाएं, सो अल्टीमेट 3.0 बैच भी है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। एंड महापैक का भी ऑप्शन है, मतलब दो ऑप्शन है आपके पास, या आप अल्टीमेट 3.0 ले लो या महापैक ले लो। महापैक में आपको सारे बैचेस एक ही बारे में मिल जाएंगे। ठीक है, कोई भी अगर आपको क्वेरी होती है तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप, उसके अलावा ये ऑफिशियल ईमेल आईडी भी है, यहाँ पर आप अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हो। बैच में एनरोल करना है तो आप कनेक्ट कर सकते हो, बता सकते हो, क्वेरी है तो पूछ सकते हो। और जब भी आप बैच में एनरोल करें तो PY19 कोड के साथ आप एडिशनल डिस्काउंट के साथ बैच में एनरोल कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये जो बैच हैं आपके पास, जो दोनों बैचेस मैंने आपको दिखाए, अगर आप किसी भी बैच में अभी एनरोल करते हो तो आपको 45% डिस्काउंट के साथ बैच मिल रहा है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस होगी। जल्दी से जाकर आप एनरोल कर सकते हो। सारी डिटेल्स ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर कर रखी हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपकी ये जो क्वेरी है वो एकदम क्लियर हो चुकी होगी, टारगेट स्कोर पता चल गया, लेकिन इसे अचीव करने की जो मेहनत है उसे बस आपको अब स्टार्ट करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन।